चीते से शादी। बहुत साल पहले एक गांव में शंकर और मनन नाम के दो दोस्त रहते थे। वो दोनों कुंवारे थे। एक ही नदी से मछलियां पकड़कर वो दोनों अपना धंधा चलाते थे। एक दिन जब शंकर अकेले नदी में था और मछलियां पकड़ रहा था, तब एक चीता उसके पास आता है। बचाओ! मैं एक इंसान ही हूँ। एक बाबा ने मुझे श्राप देकर चीता बना दिया है और मैं इंसान के रूप में तभी आ सकूंगी जब कोई दूसरा इंसान मुझे छुएगा। नहीं नहीं, तुम मुझे मार डालोगी। तुम तो चीता हो। मैं जा रहा हूँ। शंकर ऐसा कहकर डरता हुआ वहाँ से भाग गया। करीब 1 घंटे के बाद मनन भी नदी के पास आया। चीता उसके पास पहुँचा और अपनी बात दोहराई, लेकिन शंकर की तरह डरने की जगह मनन ने आराम से चीता को छुआ और वो एक सुंदर लड़की में बदल गई। मनन और वो लड़की बैठकर बातें करने लगे और जल्दी ही उन्होंने शादी भी कर ली। लड़की बहुत खूबसूरत थी। जब शंकर को मनन की शादी का पता चला, उसे बहुत जलन हुई। उसे ये भी पता चला कि वो चीता एक खूबसूरत लड़की थी, तो उसे बहुत जलन हुई। उसने लड़की को अगवा कर लिया और एक पिंजरे में बंद कर दिया। अब तुम्हें मुझसे कोई नहीं बचा पाएगा। अरे, ऐसा कहा होता कि तुम बहुत खूबसूरत हो तो मैं ही तुमसे शादी कर लेता। अब तुम्हें इस पिंजरे में हमेशा के लिए बंद रहना होगा। मुझे छोड़ दो, मुझे छोड़ दो। तुमसे भी तो मैंने निवेदन किया था कि मेरी मदद करो। तुमने नहीं की, तुम्हारे दोस्त ने की। और हमें शादी करनी थी क्योंकि हम एक दूसरे को पसंद करते थे। इसमें गलत क्या है? तुम मेरे साथ ऐसा नहीं कर सकते। लड़की बहुत डर गई, लेकिन तभी उसे अपनी चूहिया दोस्त की याद आई और उसने उसे याद किया और बुलाया और लड़की को बाहर निकाल दिया। जब शंकर जंगल से वापस लौटा और लड़की को वहाँ न पाया तो बहुत परेशान हो गया। शंकर से बदला लेने के लिए लड़की ने अपने चीता दोस्त को बुलाया। शंकर को उसकी गलती का एहसास हुआ। उसे उसकी सजा भी मिली और इस तरह लड़की को फिर से अपना जीवन नए तरीके से शुरू करने का मौका मिला। चीता बनने के बाद इन जानवरों ने मेरी बहुत मदद की। इनकी दोस्ती के कारण ही मैं जंगल में रह सकी और आज इंसान के रूप में अपना जीवन फिर से शुरू करने जा रही हूँ। दोस्तों, अपना आशीर्वाद और साथ हमेशा बनाए रखना। एक दिन लाला जी की पत्नी बहुत बीमार हो जाती है। लाला जी अपनी पत्नी से बहुत प्यार करते थे। उन्होंने अपनी दुकान को 3-4 दिन के लिए ताला लगा दिया और घर आकर अपनी पत्नी से कहा, देखो सुधा, बस बहुत हुआ। मैं समझता हूँ तुम्हारी बीमारी। डॉक्टर ने कहा है बस 1 हफ्ता आराम करोगी तो तुम बिल्कुल भली चंगी हो जाओगी। और हाँ, घर का सारा काम अब मैं देख लूँगा। तुम बस आराम करो, ठीक है? ये आप कैसी बातें कर रहे हो? मैं पहले से ठीक हूँ, दवाई खा रही हूँ। धीरे धीरे आराम भी आ जाएगा। आप अपना नुकसान मत कीजिए लाला जी, दुकान जाइए। मैंने कह दिया ना सुधा, आज से तुम पलंग से नहीं उठोगी। जो भी घर का काम है मैं खुद करूँगा। लाला जी को अपनी पत्नी को प्यार जताने का ये अच्छा मौका मिला था। यूँ तो लाला जी के पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वो नौकर चाकर रखकर भी ऐसा कर सकते थे, लेकिन वो चाहते थे कि वो ये सारा काम खुद करे। अरे बाप रे बाप सुधा, पूरे आंगन में झाड़ू लगा कर आ रहा हूँ। कैसे करती हो तुम ये सब? आप ये क्या कर रहे हैं? लोग देख लेंगे। अरे छोड़िए ना। अरे सुधा, जाओ ना, लेट जाओ। मेरा घर है, लोग क्या कहेंगे? अरे तुम बीमार हो, आराम करो। मैं अभी नाश्ता बना कर लाता हूँ। लाला जी को खाना बनाना बिल्कुल नहीं आता था। वो खाना बनाने की एक किताब बाजार से खरीद कर लाते हैं और उसे देख देख कर जैसे तैसे खाना बनाते हैं। 1-2 दिनों तक तो लाला जी कच्चा खाना ही बना पा रहे थे, लेकिन जल्द ही उन्हें खाना बनाना आ गया। आज तो आपने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया है जी। कल की रोटियां तो कच्ची थी, मगर मैंने कुछ कहा नहीं। सच कह रही हूँ, आज का खाना बहुत स्वादिष्ट है। यही तो मैं चाहता हूँ
तुम भली चंगी हो जाओ। काम का क्या है, 2 दिन बाद भी दुकान खोलूंगा तो अच्छी चलेगी। हमारी बरसों की पुरानी मेहनत है। भला अगर शरीर ही ठीक ना हो तो काम का क्या करूंगा। तुम्हारी सेहत ठीक रहनी बहुत जरूरी है सुधा। उनकी पत्नी बहुत प्रसन्न हुई। जल्द ही वो बिल्कुल ठीक हो जाती है। वो घर में पूजा अर्चना करने के लिए एक पाठ रखवाती है और उस पूजा का प्रसाद दोनों पति पत्नी मिलकर बनाते हैं। तब पंडित जी कहते हैं, अरे वाह लाला जी, आपके यहाँ का प्रसाद तो साक्षात देवी को पसंद आए ऐसा बना है। मान गया, आपकी सेवा भावना बहुत अच्छी है। लाला जी और उनकी पत्नी खुशी खुशी जीवन जीने लगे। चिड़िया का मिट्टी का अंडा। सर्दियों का समय था। छोटी सी नन्ही चिड़िया ने बहुत से अंडे दिए थे, लेकिन इस समय उसे अपने अंडों की बहुत चिंता थी, क्योंकि सर्दियों के समय पेड़ के सभी पत्ते झड़ जाया करते थे और उसके अंडे हर कोई देख पाता था। उसे डर था कि पिछली बार की तरह इस बार भी कोई और पक्षी उसके ये अंडे न खा जाए। यह बात उसने अपनी दोस्त लोमड़ी से कही। बहन लोमड़ी, तुम कैसी हो? मैं तो ठीक हूँ। क्या बात है, आज तुम्हें मेरी याद कैसे आ गई? बहुत परेशान हूँ। सर्दियाँ आ चुकी हैं, सभी पेड़ों की पत्तियाँ झड़ चुकी हैं। मेरे अंडे साफ तौर पर हर किसी को नजर आ रहे होंगे। मुझे दिन रात चिंता रहती है, कहीं कोई मेरे अंडे ना खा ले। तुम तो बहुत समझदार हो, चालाक हो। क्या तुम अपनी कोई ऐसी तरकीब बता सकते हो जिससे कि मेरे अंडे बच जाएं? वाह वाह, तुम्हें मेरा ख्याल इसी तरह से आ गया। चलो कोई बात नहीं, ये तो सब जानते हैं कि मैं बहुत चतुर हूँ, मैं बहुत समझदार हूँ और सबकी मदद करने में हमेशा आगे रहती हूँ। और तुम तो मेरी सहेली हो, तो सुनो मेरी बात। देख रही हो ना, कहीं पर भी हरी पत्तियाँ नहीं है, तो चलो उसी रंग का अंडों को कर डालो जिस रंग की ये शाखाएं हैं। मैं कुछ समझी नहीं। अरे अरे, ये भूरे रंग की शाखाएं। बस मिट्टी जैसे रंग के रंग दो अपने अंडों को और फिर देखो, आसपास मिट्टी लाकर रख दो। किसी को बिल्कुल अंदाजा नहीं होगा कि ये अंडे हैं। ये आइडिया तो सच में मजेदार लगता है। चलो तुम मेरी मदद करो। मुझे पूरी उम्मीद है तुम्हारा ये उपाय बहुत काम आएगा और मेरे अंडे बच जाएंगे। चिड़िया ने लोमड़ी की बात मानकर अंडों को भूरे रंग का रख लिया, आसपास मिट्टी रख दी और इस तरह से बर्ताव करने लगी कि यहाँ पर कोई अंडा है ही नहीं। यूं तो चील हर रोज वहाँ से गुजरती थी, लेकिन उसे भी इस बात की भनक बिल्कुल न लगी कि वहाँ पर चिड़िया के अंडे हैं। लोमड़ी भी आसपास ही घूमती रहती और हमेशा चौकीदारी करती। और एक दिन लोमड़ी ने चिड़िया से कहा, क्यों बहन, क्या हाल है? कैसा चल रहा है हमारा उपाय? तुम्हारा सच में बहुत बहुत शुक्रिया बहन। आज मेरे बच्चे बाहर आ गए, बिल्कुल सुरक्षित। यह बात सुनकर लोमड़ी बहुत खुश हुई और खुशी के मारे रोने लगी। अरे तुम रो क्यों रही हो? मैं क्या करूं? सभी जंगल के वासी मुझे बहुत चालाक चतुर समझते हैं और दुष्ट भी, लेकिन तुमने मुझ पर बहुत भरोसा करके मुझसे उपाय मांगा, मेरी बात को माना। मैं तुम्हारा एहसान नहीं भूलना चाहती चिड़िया, तुमने मुझ पर विश्वास किया है। मैं सच में इतनी भी बुरी नहीं हूँ जितना बाकी के जंगल के जानवर मुझे समझते हैं। ये तो मैं जानती हूँ, इसीलिए तो तुमसे मदद लेने आई थी। कल मेरे घर में बड़ी दावत है, मेरे बच्चों की दुनिया में आने की खुशी में। तुम आओगी ना? हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं जरूर आऊंगी। नाना नानी का घर। गोपी और कृष्णा बहुत खुश थे। जैसे ही गर्मियों की छुट्टियां शुरू हुई थी, उनके पिता उन्हें नाना नानी के घर छोड़ गए थे। नाना नानी के पास रहना गोपी और कृष्णा को बहुत पसंद था। अरे आ गए मेरे बच्चे, आओ आओ, चलो चलो खाना खा लो हाथ मुंह धोकर। तुम्हारी पसंद का खाना बनाया है। ये नानी के घर आने के बाद सबसे अच्छी बात तो मुझे यही लगती है। नानी, मैं अभी आता हूँ। दोनों हाथ धोकर डाइनिंग टेबल पर बैठ जाते हैं। नानी उन्हें खाना परोसती है। बच्चे बहुत खुशी से खाते हैं और नानी से ढेर सारी बातें करते हैं। नानी, तुम भी आओ ना, हमारे साथ खाना खाओ। हाँ हाँ, आ रही हूँ। तुम्हारी इंतजार में मैंने भी कुछ नहीं खाया है।
नानी भी आकर बच्चों के साथ खाना खाने लगती है। नाना भी वहीं बैठ जाते हैं। नाना नानी को देखकर दोनों बहुत ज्यादा खुश थे। गोपी नाना से कहता है, नाना जी, इस बार आप मुझे क्रिकेट खेलना सिखाओगे ना? पिछली बार मैं अच्छे से सीख नहीं पाया। हाँ हाँ बेटा, क्यों नहीं। इन छुट्टियों में तो मैंने पूरी तैयारी करी है, तुझे अच्छे से क्रिकेट सिखाऊंगा। तभी कृष्ण नानी से कहता है, नानी, इस बार कैरम बोर्ड में मैं ही जीतूंगा। पिछली बार आपने मुझे बहुत हराया, लेकिन अब मैं बहुत अच्छे से खेलता हूँ। अच्छा, ये बात है। बहुत मजा आएगा इन छुट्टियों में। तुम्हारे लिए मट्ठी, कचौरी, नमकीन, पकवान बना बना कर डब्बों में भर दिए हैं। सारा दिन मस्ती करो, खूब खेलो और मजे से खाओ। छुट्टियों के बाद तुम्हारे मम्मी पापा लेने आएंगे ना, तो मोटे तगड़े हो जाओ, ताकि उन्हें लगे कि नाना नानी ने खातिर में कोई कसर नहीं छोड़ी। हाँ नानी, कैसी बातें करती हो? मम्मी पापा तो बहुत खुश है और निश्चिंत भी कि हम दोनों बिल्कुल सुरक्षित हैं। नाना नानी बहुत ज्यादा खुश थे। नाना नानी उन्हें अच्छे संस्कार देने में लगे हुए थे। सुबह उठकर भगवान का पाठ करना, पूजा पाठ करके नाश्ता करके खेलने जाना, दोपहर में पढ़ाई करना और फिर सो जाना, शाम को उठकर फिर से खेल कूद करना, भगवान का नाम लेना, खाना खाना और रात को नानी से सुनकर कहानी सो जाना। ये नियम दोनों ने बहुत अच्छे से निभाया। छुट्टियां खत्म होने को थी और नाना नानी उदास हो गए थे। अब कल तेरे पिताजी आकर तुझे ले जाएंगे कृष्णा। कैसे जी लगेगा मेरा? अगले साल फिर आना। हाँ नानी, क्यों नहीं, हमारा भी जाने को जी नहीं करता, लेकिन जाना है ना, पढ़ाई करनी है। आप ही ने तो सब सिखाया है। आहा।